पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। 50 लोग मारे गए, 20 से ज्यादा घायल हैं। अब प्रायोरिटीज ये बलोचों के साथ बातचीत भी नहीं है, वो करने के लिए भी तैयार नहीं है। उनको पीछे से इंडिया हेल्प कर रहा है, या तालिबान को भी इंडिया दे रहा है। एक जगह है पारा चिनार। पारा चिनार से पेशावर 200 गाड़ियों का काफिला जा रहा था, जिसमें शिया मुसलमान थे, बच्चे थे, औरतें थीं, बुजुर्ग थे, सब थे, दोनों तरफ सड़क के। अब और इंडिया के साथ मुकबका करने के लिए हम तैयार नहीं है, हम बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी हाल ही में चीफ साहब ने ठीक ठाक खड़काया इंडिया को। अब बात यह है कि एक तरफ आप कहते हैं क्रिकेट खेले आके आप, दूसरी तरफ आप उनको खड़काते हैं, तीसरी तरफ हमारे 40 भाई गए थे, 40 भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे लेथपुरा में, पुलवामा अटैक में। इंडिया ने बालाकोट को उड़ा दिया था पूरा। ये कि पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाए, दूसरा ये कि मईशत टेक ऑफ ना करे, तीसरा ये जो कि वो डिपेंडेंसी अब हो गई है, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, और तीसरा ये कि टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बॉक डाउन कर दिया जाए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की ओर जा रहा था, अब ये फेलिंग नेशन की ओर भी जा रहा है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान में आए दिन इतने अटैक होते रहते हैं कि कोई ना कोई मरता ही रहता है। पिछले 2 हफ्तों में दोस्तों करीबन 22 पाकिस्तानी आर्मी मारे गए हैं दोस्तों, और अब जो खबर निकल कर आ रही है वो बहुत बड़ी है। एक बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ है पाकिस्तान में। दरअसल दोस्तों बात यह है कि ये लोग कॉन्वॉय के थ्रू ट्रैवल कर रहे थे, और कुछ लोग आकर इनके कॉन्वॉय पर अटैक कर देते हैं और 50 से ज़्यादा लोगों को मार देते हैं, और ये सारे के सारे शिया मुसलमान हैं। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों चीन पाकिस्तान से कह रहा है कि वो सीपैक छोड़ दे या चीनी आर्मी को अंदर आने की अनुमति दे पाकिस्तान में, क्योंकि दोस्तों चीन को अब पाकिस्तान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसलिए चीन पाकिस्तान से अपनी चीनी आर्मी को पाकिस्तान के अंदर भेजने की अनुमति मांग रहा है। आए दिन पाकिस्तान में हो रहे अटैक को देखकर चीन पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपने ही लोगों को और अपनी आर्मी को नहीं बचा पा रहे हैं। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे का रिएक्शन। धन्यवाद। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। 50 लोग मारे गए, 20 से ज्यादा घायल हैं। एक जगह है पारा चिनार। पारा चिनार से पेशावर 200 गाड़ियों का काफिला जा रहा था, जिसमें शिया मुसलमान थे, बच्चे थे, औरतें थीं, बुजुर्ग थे, सब थे, दोनों तरफ सड़क के। हमारे 40 भाई गए थे, 40 भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे लेथपुरा में, पुलवामा अटैक में। इंडिया ने बालाकोट को उड़ा दिया था पूरा, जो जैश ए मोहम्मद के कैंप्स थे। यहां पे 50 बंदे जाते हैं, किसी को पता ही नहीं, कोई किसी को फिक्र ही नहीं है। मीडिया भी इनका ऐसा है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, नोबडी इज वरीड। मर गए कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, इतने तो जाते रहते हैं। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ द पाकिस्तानीज, विच फॉरगेट अबाउट कंफ्यूजिंग मी। मैं इसके साथ रिलेट नहीं कर पाता कि पाकिस्तान में ह्यूमन लाइफ इतनी सस्ती क्यों है। मैं मजाक उड़ाता था तो पाकिस्तानियों की, लाहौरियों की, सब फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ दैट। वी आर हैविंग अ वेरी सीरियस डिस्कशन टुडे दोस्तों। दिस स्कैंट रिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ। मरते हैं तो मरे, क्या ये बात पंजाबी नॉन पंजाबी की है? इज दैट द केस कि अगर यही वाकया पाकिस्तान के पंजाब में होता और इसके हाफ से भी कम लोग मारे जाते, आग लग जाती है अभी तक। तो यहां नोबडीज बॉदर्ड यार, नोबडीज बॉदर्ड। अब इसके पहले क्या हुआ? अभी दोस्तों गए मंगलवार को, बुधवार को इन लोगों ने डिक्लेयर करा था 12 इनके फौजी मारे गए। 12 सोल्जर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी वर किल्ड। पीपल हैव फॉरगॉटन अबाउट। अभी मैं इस हफ्ते की बात कर रहा हूं, मैं कोई 4 महीने पहले की बात नहीं कर रहा। अभी मंगल पे। टुडे इज फ्राइडे। इनके ट्यूसडे वेडनेसडे के बीच में 12 फौजी मारे गए। देयर इज नो कॉन्वर्सेशन ऑन मीडिया, डजंट मैटर, मर गए कोई बात नहीं। उसके एक दिन पहले सोमवार के दिन, यानी कि द नाइट इंटरवीनिंग संडे एंड मंडे, ये 4-5 दिन पहले 4 बंदे मारे गए, जिसमें एक औरत थी बन्नू में। कोई बातचीत नहीं, मर गए, डन। अब प्रायोरिटीज ये बलोचों के साथ बातचीत भी नहीं है, वो करने के लिए भी तैयार नहीं है। उनको पीछे से इंडिया हेल्प कर रहा है, या तालिबान को भी इंडिया दे रहा है। तो अब और इंडिया के साथ मुकबका करने के लिए हम तैयार नहीं है, हम बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी हाल ही में
चीफ साहब ने ठीक ठाक खड़काया इंडिया को। अब बात यह है कि एक तरफ आप कहते हैं क्रिकेट खेले आके आप, दूसरी तरफ आप उनको खड़काते हैं, तीसरी तरफ वो आपको खड़का रहे हैं। तो मतलब है कि ये कोई तरीका तो नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं जाते जाते, दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। अगर ये बात हमारी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं समझ आई तो दे शुड हैव सम सीरियस थिंकिंग अबाउट दिस। देखिए, सबसे अहम डेवलपमेंट जो हो रही है अमेरिका में और ग्लोबल पॉलिटिक्स में, वो हो रही है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे कोर इशू है चाइना, कोर इशू। और उसने चाइना को रिस्ट्रेन करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। अब वो क्या उसकी स्ट्रेटजी हो सकती है, कैसे करेगा चाइना को रिस्ट्रिक्ट? एक तो खैर वो चाइना के ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगाएगा अमेरिका जी, मगर इससे भी ज्यादा अहम इज द रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, जिसकी वजह से चाइना एक्सपैंड कर रहा है। उसके टेंटिकल्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब जा रहे हैं वाया द इकोनॉमिक रूट। उसको रोकेगा वो। एक तो डोमेस्टिक चाइना की एंट्री टू अमेरिका, उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। दूसरा ग्लोबली, अब उसके लिए रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव इज क्रिटिकल। वो मैं ये समझता हूं कि चाइना को रोकने के लिए पाकिस्तान इज क्रिटिकल। अगर पाकिस्तान एक फंक्शनल रियासत हो गई तो चाइना को रूट मिल जाएगा, विच वॉज चाइनाज एम, कि पाकिस्तान की रियासत को और मुल्क को अफ्लोट रखना है। अगर पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम और पाकिस्तान की इकोनॉमी डिसफंक्शनल हो जाती है फॉर वन रीजन, अगर डिसफंक्शनल हो जाती है तो फिर चाइना का ये रूट इज सेटल्ड। एक डिसफंक्शनल स्टेट के जरिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, इट कांट बी सक्सेसफुल। और डिसफंक्शनैलिटी पाकिस्तान स्टेट की 3 एरियाज में हो सकती है। एक ये कि पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाए, दूसरा ये कि मईशत टेक ऑफ ना करे, तीसरा ये जो कि वो डिपेंडेंसी अब हो गई है, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, और तीसरा ये कि टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बॉक डाउन कर दिया जाए। तो ये डिसफंक्शनैलिटी के 3 डायमेंशंस हैं। अगर पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट हो जाती है, जो मेरा ख्याल है कि अंडर डोनाल्ड ट्रंप दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट हो, तो चाइना जो है ना, उसका जो ये रूट है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का, दैट विल बिकम अनस्टक इन पाकिस्तान। चाइनीज आर वेरी वरीड अबाउट दिस, वेरी वरीड, एंड आई थिंक वन ऑफ द एरियाज इज सिक्योरिटी। हम सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, हमारी सारी जो तवज्जो है इट्स ऑन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स इज इन अ डेडलॉक। देयर नीड्स टू बी अ ब्रेक इन दिस डेडलॉक। द नेशन हैज टू कम टुगेदर to stop the state from becoming dysfunctional. And the global powers, India included, will want to make you a dysfunctional state. ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।